हेलो फ्रेंड्स, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ नया विषय। आज का विषय है आईसीएसई बोर्ड की पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर का पाठ 2 काकी। काकी के लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त जी। बच्चों, आप जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, ये फोटो सियाराम शरण जी का है। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। सियाराम शरण गुप्त जी का परिचय। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ। आप राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अग्रज थे। अग्रज मतलब बड़े भाई। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी। गुप्त जी विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। इनके साहित्य में दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश जैसे भावों की बहुलता है। गुप्त जी को दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। इन्हें नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक से भी विभूषित किया गया। 9 मार्च 1963 को इनका निधन हो गया। अनाथ, आर्द्रा, दुर्वादल इनके काव्यखंड है। मानुषी कहानी संग्रह है। पुण्य पर्व नाटक है। अनुरूपा तथा अमृतपत्र कविता संग्रह। नारी और गोद ये इनका उपन्यास है तथा झूठ सच निबंध संग्रह उल्लेखनीय है। गुप्त जी की भाषा की अगर बात की जाए तो भाषा सहज, सरल और व्यवहारिक है। बच्चों, अब हम कहानी देखेंगे। उस दिन बड़े सवेरे जब शामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम मतलब शोर मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप रहे हैं। विलाप मतलब रोना। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उपद्रव मतलब उधम मचाना। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं ना जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। दाह संस्कार अंतिम संस्कार या अग्नि संस्कार। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आवरण मतलब पर्दा। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रम से शांत हो गया। रुदन मतलब रोना। परंतु शोक शांत न हुआ। वर्षा के अनंतर मतलब उसके बाद वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है। अगोचर मतलब सोख लेना। परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है। आर्द्रता मतलब नमी। वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया। अंतस्थल मतलब हृदय और या घट भी बोल सकते हैं। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। शून्य मतलब खाली मन से। एक दिन उसने आसमान में पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अन्यमनस्क मतलब जिसका दिल या मन किसी और तरफ लगा हो। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्साहित होना या जानना। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने उसके पास
स्टूल सरकाकर रखा, सरकाकर मतलब खिसकाकर। ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली, उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके तुरंत वहां से भाग गया। चवन्नी मतलब 25 पैसे, 25 पैसे। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का समवयस्क साथी था। समवयस्क मतलब हम उम्र। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। शामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। शामू गंभीर हो गया। मतलब यह की बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के चला आए, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे, 1 रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी मतलब छोटी। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा रखूँगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग नहीं तो पतंग उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन में शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और शामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। सकपका जाना डर जाना, मुखबिर होना सच या राज सामने लाना। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़ कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ दी। तमाचे मतलब चाटे या थप्पड़। अब रस्सियों की ओर देकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हदबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हदबुद्धि मतलब मूर्ख जैसे, बुद्धिहीन जैसे। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था, काकी। बच्चों, ये थी काकी कहानी। किस प्रकार से एक अबोध बालक अपनी माँ को वापस लाने का प्रयास करता है, लेकिन पिता को ना पता होने के कारण उसे वो पीटता भी है, लेकिन जब सच पता लगता है तो वो एक हदबुद्धि होकर स्तब्ध सा होकर रह जाता है। इसके शब्दार्थ देखते हैं। कोराम रोना, विलाप रोना, उपद्रव उधम मचाना, दाह संस्कार अग्नि संस्कार, आवरण पर्दा, रुदन रोना, अनंतर उसके बाद, आर्द्रता नमी, अंतस्थल हृदय या उर, शून्य खाली, अनमनस्क कहीं और मन लगा होना, उत्कंठित जानने की तीव्र इच्छा, सरकाकर खिसकाकर, चवन्नी 25 पैसे, समन्वयस्क हमउम्र, ओछी छोटी, विघ्न बाधा या अड़चन, सकपकाकर घबराकर, मुखबिर राज बताना, तमाचे चाटा या थप्पड़, हदबुद्धि मूर्ख।
बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। काकी कहानी एक हृदय स्पर्श कहानी है। मुझे लगता है कि आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।